आसनसोल में लोकसभा का उपचुनाव है और यहाँ से उम्मीदवार हैं टीएमसी से बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा जो अभिनेता हैं और सोनाक्षी सिन्हा के पिताजी भी हैं। तो ऑफिस में हम आए हुए हैं आसनसोल के ऑफिस में। बनपुर कौन सा ऑफिस है ये जगह? ये जगह की नाम है बनपुर। ये आसनसोल दक्षिण विधानसभा में पड़ता है। अच्छा, बनपुर और आप टाउन। अशोक रुद्र हैं? जी, मैं अशोक रुद्र काउंसलर हैं यहाँ के? मैं ये वार्ड अच्छा। के काउंसिलर हूँ। तो क्या माहौल है, पहले माहौल बताइए। ने माहौल आप तो बताएंगे टीएमसी का माहौल है। पूरा माहौल है, वो हम बताए या नहीं बताए। हाँ, हाँ, आप पत्रकार लोग आए हैं बाहर से, पटना से। हाँ, हाँ, आप लोग भी आके द्वारे द्वार में आप जाके पूछताछ कर सकते हैं। हाँ। यहाँ देखिए, यहाँ कौन बाहर का है कौन भीतर का है। वही सवाल क्वेश्चन यही उठ रहा है। सुनिए, ये इस सवाल का ऊपर में ममता दी उठ गई है। हाँ, क्योंकि बंगाल का जो लगभग 10 करोड़ जो जनता है, इनका पूरा भरोसा ममता बनर्जी का ऊपर में है। जिस तरह से उनका जो योजनाएं हैं, फ्री में रेशन बोलिए, माता बहनों को 500 रुपये करके लक्ष्मी का भंडार बोलिए, दुआरे में सरकार बोलिए, इस तरह का उनका लगभग 70 योजनाएं हैं। आदमी उसी में खुश है। ये तो लोकसभा का चुनाव है ना, और शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में बोला जा रहा है कि वो बाहरी हैं। अब ममता दीदी जब विधानसभा चुनाव हुआ था बंगाल का, तब ममता दीदी बोली थी यूपी बिहार वाले गुंडे हैं, अभी बिहारी बाबू को टिकट दी है। नहीं, दोनों बात को एक तरह से आप बोलिएगा तो वो भी ठीक नहीं होगा। ममता दीदी उस समय बाहर वाले किसको बोले थे? यूपी बिहार। नहीं, यूपी वैसा नाम करके कुछ नहीं बोले थे। जो बाहर से आ रहे थे, जिनको उतना बंगाल का बारे में नॉलेज था नहीं, बंगाल में सभी का हम लोग स्वागत करते हैं। वो आके बंगाली का मैंने बंगाली बोलने से हम जो बांग्ला जुबान बोलते हैं उनका हम नहीं बोल रहे। जो बंगाल में रहते हैं, वो मेरा सिख भाई हो सकता है, देखिए बैठा हुआ है, मेरा बिहारी भाई हो सकता है, मेरा मुस्लिम भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो बंगाल में रहता है वो लोग इस तरह से वो लोग भाषणबाजी कर रहे थे, उनमें उन लोगों का असम्मान हो रहा था। जैसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आके दीदी ओ दीदी, ये सब देखिए, बंगाल ऐसा एक जगह है, शिक्षित श्रेणी का जगह है। 6 आदमी खाली बंगाले से नोबेल पुरस्कार मिला है। किसी को शांति में, किसी को कला में, किसी को संस्कृति में। तो बंगाल का साथ अगर दूसरा किसी को जोड़िएगा तो वो ठीक नहीं है। तो बिहारी बाबू आ गए। हाँ, तो बिहारी बाबू आ गए। बिहारी बाबू का तो काफ़ी रिलेशन है बंगाल का साथ। वो बांग्ला सिनेमा किए हुए हैं, वो बांग्ला में आपका कलकत्ता में बहुत दिन अपना काम किए हैं ये फिल्म का लेके। और हमारे नरेंद्र मोदी जी वो भी तो बनारस से लड़ रहे हैं। तो कहाँ का मुद्दा, वो तो उनका। जब मोदी जी गुजरात के होके बनारस से चुनाव लड़ सकते हैं, तो बिहारी बाबू पटना के होके यहाँ आसनसोल से। बीजेपी का सवाल में ही बीजेपी का आंसर है, समझ गए ना, इसमें कुछ नहीं। हम लोग आसनसोल जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ का आम आदमी जो पार्टी का साथ जुड़ा हुआ हो नहीं जुड़ा हुआ हो, सभी बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा जी को बहुत अच्छा तरह से ग्रहण किए। इसका बहुत सारा कारण है। एक उनका नेशनल जो इमेज है एज ए फिल्म स्टार के तरह, वो वाजपेयी जी का समय का 2 बार का कैबिनेट मंत्री जी भी थे, तो उस समय का भी जो कुछ काम है वो सब भी तो आदमी का नज़र में है ना, क्या क्या किए हैं। तो यहाँ ना भाजपा यहाँ टिक पाएगी, ना सीपीएम छोड़िए वो बंगाल से ख़त्म हो चुकी है, और ना ही आपका कांग्रेस। ये शत्रुघ्न सिन्हा जी का जीत खाली समय की अपेक्षा है, खाली घोषणा बाकी है ना, खाली घोषणा बाकी है। जीत गए हैं। हाँ, लगभग ये आसनसोल की अच्छा, जनता का आशीर्वाद से जीत गए। अच्छा, वो विधायक जो यहाँ की हैं अग्निमित्र पॉल, वो विधायक है ना बीजेपी से? हाँ जी, यही आसन से है। हाँ, और उन्हीं को टिकट दिया गया लोकसभा। हाँ, उन्हीं को लोकसभा में। तो इनमें भी आपको एक काम किए हैं कि नहीं विधानसभा? वो इतना काम किए हैं कि कुछ दिन पहले, 2 महीना पहले, यहाँ कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसमें 106 वार्ड है, और 106 वार्ड में 22 वार्ड पड़ता है उन्हीं का इस क्षेत्र में, आसनसोल दक्षिण विधानसभा में। और 22 वार्ड में बीजेपी 22-0 से हार गया है। अच्छा, ये सवाल बाबुल सुप्रियो का नहीं करेंगे तो अधूरा रहेगा, पूरी बातचीत अधूरी। बाबुल सुप्रियो बीजेपी से सांसद थे, मंत्री रहे, और सांसद यहाँ से रहते हुए विधानसभा चुनाव लड़े थे टालीगंज से, वो हार गए विधानसभा चुनाव, मंत्री पद भी गया, संन्यास भी ले लिए थे राजनीति से, फिर टीएमसी ज्वाइन किए, और अब बालीगंज से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो बाबुल सुप्रियो को ही क्यों नहीं टिकट दे दी ममता दीदी? नहीं, इसका देखिए 2 है।
एक तो ये दल तय करती है, ये ममता दी सोचती है किसको कहाँ देने से वो अच्छा रहेगा। और बाबुल सुप्रियो जी खुद बोला, दो बार का वो मंत्री थे केंद्र में, हमारा यही सीट से वो बीजेपी का होकर दो बार चुनाव जीते थे। उनका कहना था कि वो भाजपा में काम नहीं कर सकते थे, इसी कारण में वो उन्नयन के साथ जाएंगे बोल के ममता दी के साथ आए हैं। और देखिए भारतीय जनता पार्टी हम यहाँ से 18 सीट जीता था बंगाल से, जो उनके आधार पे बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ था, पर बंगाल को भाजपा दिया क्या? 2 आधा मंत्री। ये तो बंगाल का प्रति अन्याय है, ये बंगाली का सम्मान है, असम्मान। असम्मान। तो तब तो भाजपा का और अच्छा, कुछ। एक फिल्म अभी खूब चल रही है अशोक जी, द कश्मीर फाइल्स। कहा जा रहा है कि उसका चुनाव पे जबरदस्त असर होगा और जो हिंदू वोटर्स हैं वो बीजेपी की तरफ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। फिल्म की जगह पर है। कोई भी संप्रदाय का ऊपर, कोई भी धर्म का ऊपर अगर अत्याचार हो तो हमारा पार्टी, हम लोग सब उसके विरोध में हैं। पर ये भाजपा का है, वो मीडिया का एक तो बड़ा अंश से लेके फिल्मी दुनिया का एक को पॉकेट में रख लिया है, समझे ना। अब जहां जहां चुनाव आता है ये लोग ऐसा एक तो एजेंडा को सामने में लाता है। और उस फिल्म में तो हमारे मिठुन दा भी है, तो भाजपा के नेता, भाजपा के नेता हैं, चुनाव के पहले वो ज्वाइन किए थे। और हम लोग जो यहाँ सुने थे, भाजपा ही खबर में आ रहा था पेपर, न्यूज पेपर में, कि मिठुन चक्रवर्ती को वो लोग बोल रहे हैं ये सीट से खड़ा होने के लिए। तो मिठुन दा बहुत आदरणीय है हम लोग के लिए। अब मिठुन दा भी भाजपा का साथ रह के समझ गए हैं। और इधर ममता जी का पति जो आम आदमी का जो झुकाव है वो भी वो जान गए, तो वो हट गए हैं। तो जब वो हट गए तो और कौन बलि का बकरा बनेगा? आ गई है जो कुछ दिन पहले पूरा उनका कॉरपोरेशन इलाका में 22-0 से हार गई है। और बाकी जो है मेन तो जमीन से जुड़ा हुआ नेता बोलिए, अभिनेता बोलिए, बिहारी बाबू हम लोग का साथ है, ठीक है। वो फिल्म को भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर से यूज करने दीजिए। आम जनता अभी टीवी मीडिया वगैरह सोशल मीडिया का साथ जुड़ के बहुत होशियार हो गया है। वो लोग अपना दिमाग लगाकर जिसको चुनना है वो चुनेंगे, ठीक है। यानी कि बीजेपी को खामोश कर देंगे शत्रुघ्न। एकदम खामोश कर देंगे। खामोश हो चुका है बीजेपी खामोश हो चुका है। बीजेपी तो हिंदुत्व का माने ढोंग वाला हिंदुत्व का राजनीति वो करते हैं, वो खाली वोट का बंटवारा का ऊपर में जाते हैं। बीजेपी यही मुद्दा लेकर 10 महीना पहले यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़े थे, जहाँ प्रधानमंत्री जी लगभग 25 बार आए थे, अमित शाह जी लगभग एक दिन बाद आते थे, तमाम उनके बड़े छोटा नीचे स्तर का नेता आए थे, जोगी जी भी आए थे। जोगी जी जय श्री राम का नारा लगा। तो ठीक है, जय श्री राम, तो राम जी तो हमारे हृदय में भी है। हम राम जी को पूछते हैं, वो राम जी को लेकर राजनीति करते हैं, अंतर यहीं पर है। यही नारा जो मुद्दा वो अभी बोल रहे हैं, यही मुद्दा वो लोग लाए थे और बोले जी 200 पार आके सिमट गया 77 में। उसका बाद भी उनका 12 विधायक इधर आ गया है, बोला नहीं भारतीय जनता पार्टी। योगी जी एक बयान दिए थे, याद है कि 2 मई को टीएमसी के गुंडे जेल में होंगे। तो मोदी 2 मई को दीदी आ गई, तो आप बोलिए वही चीज यहाँ होगा, वही चीज यहाँ होगा। और ये जो बोल रहे हैं कि बिहारी बाबू बाहर के हैं, अग्निमित्रा पल भी तो यहाँ का नहीं है। कहाँ का है? वो कलकत्ता में रहती हो, छोटा में यहाँ पर ही रहती थी। नहीं, आप अगर लोकल इशू बोलिएगा तो लोकल, आप ये बोल सकते हैं कि ये आपका राज्य का है, वो फलाना नहीं है। तो ऐसे भी तो आसनसोल में बिहारी वोटर ज्यादा हैं, वही लिए बिहारी बाबू आए हैं, इसी कारण में बिहारी बाबू को लाया गया है। उनका तो इमेज तो क्लीन है, तो इसी कारण में। चलिए, तो आप तो टीएमसी के हैं, तो आप कहेंगे कि शत्रुघ्न सिन्हा जीतेंगे या बीजेपी वाले कहेंगे अग्निमित्रा पॉल जीतेंगे? और ग्राउंड रूट की सच्चाई क्या है ये तो ग्राउंड रिपोर्ट में दिखेगा। और हम घूमेंगे आसनसोल में, देखेंगे कि यहाँ की जनता का क्या कहना है, वो किसे पसंद कर रहे हैं इस बार। तो पूरी प्रतिक्रिया वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब को तो घंटी बजा कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।